अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको दो तीन जो छोटी सी न्यूज़ हैं वो दूंगा। जो सऊदी अरब के हवाले से आपको पता है, सऊदी अरब, कतर और यूएई का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दौरा कर रहे हैं। कतर का कर लिया, सऊदी अरब का दौरा भी कर लिया और अब यूएई के दौरे पर हैं। और ये तीन मुल्क मिलकर 32,000 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। और ये तमाम जो इन्वेस्टमेंट है ये फ़लस्तीन के जो खून है उसको बेचकर की जा रही है। इतना पैसा इनके पास, लेकिन जब फ़लस्तीन की मदद करने की बात होती है या वहाँ पे इमदादी सामान भेजने की इमदाद होती है, उस हवाले से इनकी जो तिजोरियाँ हैं, ख़जानों की जो तिजोरियाँ हैं उनको ताले लग जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है ये यूएसए में की जा रही है इन तीन मुल्कों की तरफ से। इसकी तमाम डिटेल्स आप मीडिया पे देख रहे हैं। आपने इस्तकबाल भी देखा होगा कि किस तरह इस्तकबाल किया गया है, ख़ासतौर पे यूएई में जो इस्तकबाल किया गया है और वहाँ पे यंग लड़कियों को खड़ा करके जिस तरह, खैर वो आप सब आपने देखा है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हसन नवाज की जो है कंपनी को बंद कर दिया गया है लंदन में। 7 कंपनियां वहाँ पे काम कर रही थी लंदन में हसन नवाज की और इन दोनों भाइयों की। तो इन कंपनियों ने टैक्स देना था 52 लाख पाउंड का, जो मुतलका वहाँ पे महकमा था उसको, जो कि ये नहीं दे सके। उसकी पदाश में इनकी सातों की सातों जो कंपनियां हैं उनको लॉक कर दिया है और बैन कर दिया है। और इनका जो फादर है, इनका जो चचा है, वो इस मुल्क पे हुक्मरान है। खैर ये मैं आपको बताऊँ। दूसरा, राफेल तैयारों के हवाले से फ्रांस को एक और बड़ा धचका लगा है। इंडोनेशिया ने, ये जो मार्का हुआ था इससे पहले इंडोनेशिया ने एक डील लॉक की हुई थी फ्रांस के साथ 8,000 अरब डॉलर की, जिसके अंदर उन्होंने 42 राफेल तैयार खरीदने थे। लेकिन इस मार्क के बाद और राफेल को गिरते हुए जब देखा उन्होंने और उसकी परफॉर्मेंस जो देखी, तो उनको जो राफेल तैयारे हैं या फ्रांस की जो असला साजी की जो सनत है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है और इंडोनेशिया ने जो डील है वो कैंसिल कर दिया। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो फ्रांसीसी सदर है वो जल्द दौरा करेंगे इंडोनेशिया का। देखते हैं अब ऊँट किस करोड़ बैठता है, लेकिन फ़िलहाल इंडोनेशिया ने जो डील है ये कैंसिल कर दिया है। उसके अलावा जो फ्रांस है और कुछ यूरोपीय ममालिक, उनके अभी तक नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनसे ट्रेनिंग के लिए दरख्वास्त की है। उस हवाले से कुछ MOUs जो हैं वो जल्द हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो जो ट्रेनिंग है वो दुनिया के कुछ ममालिक के साथ, जिनके साथ भी इनका मुआहदा होता है, उन ममालिक को ट्रेनिंग दिया करेगी। तो ये भी एक कुछ अहम बात है कि जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनको सराहा जा रहा है, उनसे ट्रेनिंग की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा आएगा, इस हवाले से भी। दूसरा, एक और क्रिकेट से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ सेलेक्टर हैं वो सरफराज अहमद को बनाए जाने का इम्कान है। जी हाँ, साबका कप्तान हैं इनको हटा के बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया था, लेकिन अभी फिर वो क्रिकेट से अब दूर हो गए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन उनको अब चीफ सेलेक्टर बनाए जाने का इम्कान है। तीसरा मैं आपको बताऊं कि जो क्रूज मिसाइल है, अच्छा अभी क्वेश्चन एटम बम के बारे में तुम्हें पता है, एटॉमिक पावर हमें किसने बनाया, भुट्टो ने बुनियाद रखी, फिर आगे ज़िया-उल-हक ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, फिर सदर इसहाक खान का इसमें बहुत अहम रोल आता है, फिर नवाज शरीफ का भी इसमें रोल आ जाता है कि उन्होंने इसको जो था वो तजर्बात उस टाइम पे कर लिए थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर था नवाज शरीफ के ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेशर को लिया और ये जो तजर्बात हैं वो किए। खैर अब मिसाइल की टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ तो मैं आपको बताऊं इसकी बुनियाद जो सबसे पहले रखी थी वो बेनज़ीर साहबा ने रखी थी। कहते हैं कि 1996 में जब मोहतरमा की हुकूमत आई तो कुछ जनरल्स जो थे वो इनके पास आए और इनको कहा कि जो इंडिया है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है और वो अपने बहुत ज़्यादा तजर्बात कर रहा है या मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो बेनज़ीर साहबा ने उस टाइम पे मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो था वो एक सेक्शन बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया और जो फिर बाकायदा तौर पर हुकूमत की सरपरस्ती में जो मिसाइल है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो बिलावल भुट्टो की जो वालदा हैं बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो पाकिस्तान में जितनी मिसाइल अच्छी क्वालिटी की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान मिसाइल में दुनिया में सबसे आगे है, तो वो बेनज़ीर साहबा की वजह से, क्योंकि बुनियाद जो है वो उन्होंने रखी थी। फिर क्रूज़ मिसाइल जो हमें मिला वो भी आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 1998 में उसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया
काफ़ी क्रूज़ मिसाइल फेंके गए और एक क्रूज़ मिसाइल का करना ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान के जो बॉर्डर था उसके ऊपर आ लगा, जो कि पाकिस्तान ने अपनी तहवील में ले लिया। वो जो क्रूज़ मिसाइल था वो फटा नहीं, फिर पाकिस्तान ने उस क्रूज़ मिसाइल जो पाकिस्तानी सियासतदान थे उस क्रूज़ मिसाइल को जो साबित हालत में इनको मिल गया था उस पर वर्किंग की, उस पर सियासतदान ने अपने तजर्बात किए। तो आज बाबर क्रूज़ मिसाइल के नाम से जो हमारे पास क्रूज़ मिसाइल है, बेसिकली उसको बुनियाद 1998 में रखी गई थी, जब क्रूज़ मिसाइल हिंदुस्तान में गिरने के बजाय पाकिस्तान में गिर गया था और फटा नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।